हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की हमारी कहानी हॉन्टेड स्कूल है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाहपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग भी बड़े ही भोले भाले थे। गांव में एक नया नया स्कूल खुला था और शहर से गांव में एक प्रिंसिपल को भेजा गया था। आशीष शहर में पला बड़ा एक होनहार व्यक्ति था और उसी को ही शाहपुर के स्कूल का हेडमास्टर बनाया गया था। आशीष ने कहा, तो बच्चों, आज हमारे स्कूल का पहला दिन है। स्कूल के बाहर बहुत सारे गांव वाले और बहुत सारे बच्चे जमा थे। गांव का मुखिया सुभाष भी काफ़ी खुश था, मगर सुभाष की बीवी सुमन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सुभाष ने कहा, हमारे प्रिंसिपल आशीष जी का शाहपुर में स्वागत है। तब आशीष ने कहा, अब हमारे शाहपुर के बच्चे भी यहाँ से पढ़कर आगे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सुमन ने फुसफुसाते हुए सुभाष से कहा, आया बड़ा हेडमास्टर, हम भी तो उतने पढ़े लिखे हैं, हमें तो कहीं किसी ने नहीं बनाया हेडमास्टर। आशीष स्कूल के अंदर जाने ही वाला था, अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग गिर गई। सब लोग डर गए। आशीष बोला, ये कैसे हुआ। सुभाष ने कहा, पता नहीं कैसे हुआ, हमने तो बहुत अच्छा सीमेंट लगवाया था, फिर ये कैसे हो गया। तभी एक गांव वाले ने कहा, पता नहीं भैया, ये तो हमारी समझ के बाहर है। तभी पास से एक बुढ़िया हंसते हुए गुजर रही थी। बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, उसको जगा दिया तुमने। आशीष बोला, अरे ये क्या कह रही हैं। सुभाष ने कहा, कुछ नहीं सर, ये बुढ़िया तो पागल है। चलिए हम ये स्कूल दोबारा बनवाते हैं, बस 1 महीने में करवा देंगे हम, तब तक आप हमारे घर पे रह सकते हैं। जैसे ही स्कूल बनेगा तब पढ़ाई शुरू कर देंगे। आशीष बोला, अरे उसकी क्या ज़रूरत है। सुमन ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ उसकी क्या ज़रूरत है। सुभाष ने कहा, तुम चुप रहो, आज से आशीष सर हमारे घर पर ही रहेंगे। स्कूल दोबारा बनना शुरू हो गया। सब लोग बड़ी मेहनत से लग गए और उसके बाद आशीष सुभाष के घर रहने लगा। दूसरी ही रात थी उसके गांव में। वो नीचे वाले कमरे में सो रहा था। तभी अचानक ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। वो उठ गया और घर से बाहर आकर खड़ा हो गया, मगर वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बिरजू भी अपने घर में आराम से सो रहा था। अचानक से बिरजू की चारपाई हवा में उठने लगी। बिरजू बोला, ये क्या हो रहा है, नीचे उतारो। तभी उसकी चारपाई खूब जोर से ज़मीन पर आकर गिरती है। चारपाई टूट जाती है। बिरजू को काफ़ी चोट आई। वो बेहद डर जाता है। बिरजू बोला, सामने आओ, ये कैसा मजाक है। तभी अचानक एक खतरनाक चुड़ैल जिसकी नाक कटी थी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो थर थर काँपने लगा। चुड़ैल ने बिरजू की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर हवा में उठाया। बिरजू ने उसको करीब से देखा और चिल्ला उठा, तुम। इतने में चुड़ैल ने अपने तेज नाखूनों से बिरजू की गर्दन पर वार किया और उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर दिया। चारों तरफ खून ही खून हो गया। गांव के लोग सुबह उठकर खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ही वो जगह पड़ती है जहाँ स्कूल बन रहा था। 2 गांव वाले सुनील और शाह जैसे ही उस स्कूल के सामने से गुजरे तो उन्होंने देखा कि बिरजू का सर स्कूल के गेट पर टंगा हुआ है। उसके सर से अभी तक खून चल रहा है। कटा हुआ सर देखते ही सुनील और शाम डर के मारे कांपने लगे। वो वहाँ से सीधे मुखिया जी के घर पहुँचे। सुभाष ने उन दोनों को देखते ही उनसे पूछा, क्या हुआ तुम दोनों को, इतने डरे हुए क्यों हो। सुनील ने कहा, बिरजू का कटा हुआ सर स्कूल के बाहर टंगा हुआ है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। सब लोग स्कूल के सामने जमा हुए। सुभाष बोला, ये किसी इंसान ने तो नहीं किया, ये काम किसी इंसान का नहीं लगता। शाम ने कहा, भूत का काम है ये। तभी वो बुढ़िया भी वहाँ से गुजरती है। बुढ़िया हंसते हुए, अब किसकी बारी है। आशीष को नींद नहीं आ रही थी। वो बस इसी उधेड़-बुन में था कि स्कूल बने और वो पढ़ाना शुरू करे। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कर कौन रहा है। आशीष बोला, पक्का कोई गांव का आदमी है जो कि नहीं चाहता कि स्कूल बने। तभी अचानक से आज फिर से वही आवाज़ आई। वो दौड़कर घर से बाहर निकलता है। उसको एक परछाई दिखती है जिसने साड़ी पहनी हुई है और वो भाग रही है। आशीष बोला, कौन है वहाँ, मैं पूछता हूँ कौन है। आशीष भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन परछाई उससे तेज भाग रही थी। मगर तभी एक और चीखने की आवाज़ आती है। इस बार वो चिल्लाने की आवाज़ मुखिया के घर से आती है।
तभी अचानक परछाई ने भी भागना बंद कर दिया। आशीष परछाई को देखता है, तब परछाई पीछे उड़ती है। आशीष देखता है कि ये परछाई और कोई नहीं बल्कि सुमन है। लेकिन वो भाग क्यों रही थी और कहाँ जा रही थी? लेकिन इन सभी सवालों से ज़्यादा ज़रूरी आशीष को लगता है कि वो वापस घर की तरफ जाकर देखे कि हो क्या रहा है। वो वापस घर पहुंच जाता है। घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो देखता है सुभाष मरा हुआ है और उसका सिर्फ खून से सना शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, मगर उसका सर वहाँ नहीं है। तभी सुनील भागता हुआ आता है। सुनील बोला, मास्टर जी, मुखिया जी का कटा हुआ सिर स्कूल पे टंगा हुआ है। आशीष बोला, तुमने किसी को आते जाते हुए देखा क्या? सुनील ने कहा, नहीं मास्टर जी। इतने में सुमन भी वहाँ आ जाती है। सुमन बोली, ये क्या हुआ, किसने किया ये सब? आशीष बोला, मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी कोई चाल है। मैंने कल रात को किसी की चीख सुनी थी और जब मैं चीख सुनकर बाहर आया तो सुमन भी भाग रही थी। मैंने खुद देखा इसको भागते हुए। सुमन बोली कि हाँ, मैं भाग रही थी, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं भला अपने पति को क्यों मारूंगी? सुनील बोला, तो फिर तुम भाग क्यों रही थी? सुमन बोली, क्योंकि मैं आशीष जी को डरा कर गाँव से बाहर निकालना चाहती थी। मुझे बनना था स्कूल की हेडमास्टर। वो चीख भी मेरी ही थी, मगर मैंने किसी को नहीं मारा। तभी वो बुढ़िया वहाँ आ जाती है। बुढ़िया हंसते हुए कहती है, दो शिकार, अब अगला कौन? आशीष बोला, ये क्या कह रही हो माँ तुम, कैसा शिकार? सुमन बोली, एक मिनट, मुझे लगता है कि इन दोनों हत्याओं का स्कूल से पक्का कुछ न कुछ लेना देना है। बिरजू स्कूल बनवाने में सबसे आगे खड़ा था, वो अब नहीं रहा। मेरे पति ने आशीष जी को शहर से यहाँ बुलाया, वो भी अब नहीं रहे। मतलब जो कोई भी है उसका अगला शिकार आशीष जी है। आशीष घबराते हुए बोला, मैं? सुमन बोली, हाँ, और अब हम सब गांव वाले मिलकर आपको बचाना चाहते हैं। आपने हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ किया और मुझे अपने पति की मौत का बदला भी तो लेना होगा। सुनील बोला, मगर वो कैसे? सुमन बोली, कल रात हम सब सोने का नाटक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है जो आशीष जी को मारने आता है। आशीष जी, आप जैसे ही उसे देखें ये घंटी बजा देना। सुमन ने आशीष को एक घंटी दे दी। अगली रात जल्द ही आ गई। सबको इसी रात का बेसब्री से इंतजार था और चुड़ैल को भी। आधी रात को आशीष की चारपाई हवा में उड़ना शुरू हुई। चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, आखिरी शिकार। इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, आशीष ने वो घंटी बजा दी। गांव के सब लोग तुरंत इकट्ठे हो गए और उन्होंने चुड़ैल को घेर लिया। इतनी भयानक चुड़ैल, नाक कटी हुई, भयंकर नाखून, आंखों में गुस्सा। सुमन उस चुड़ैल को देखकर हैरानी से बोली, तुम? वो चुड़ैल बोली, हाँ मैं। फिर सुमन बोली, मगर तुम तो? चुड़ैल बोली, हाँ, मैं मर चुकी हूँ। तुम लोगों ने मेरे बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ने दिया क्योंकि हम नीची जाति के थे, और जब उसने तुम्हारे बच्चों का खानदानी समाज छू लिया तो तुम लोगों ने सबके सामने मेरी नाक काट दी और हमारे घर में रात में आग लगा दी। अब स्कूल बनाने चले हो गांव में अपने बच्चों के लिए, ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। अच्छा हुआ सभी यहाँ आ गए, मैं तो एक एक करके मारना चाह रही थी। तब तक चुड़ैल और गुस्से में आ गई और उसने आगे बढ़कर सुनील के सर को अपने दोनों हाथों में पकड़कर दोनों हाथों से पीट दिया। उसका सर फट गया और उसका खून चारों तरफ फैल गया। अब वो शाम की तरफ बढ़ी। सब भागने लगे। शाम को पकड़कर उसने दो टुकड़ों में काट दिया। तभी वो बुढ़िया वहाँ आई। बुढ़िया बोली, रुक जा डायन। बुढ़िया ने जाकर उस चुड़ैल का सिर पकड़ा और उसकी आंखों में अपनी आंखों से एक शक्ति छोड़ी। चुड़ैल अब एकदम शांत हो गई। चुड़ैल बोली, माँ तू? बुढ़िया बोली, हाँ हाँ मैं। तेरे मरने के बाद आज तक पागल बनी इस गांव में भटक रही हूँ। इस तरह सबको मारने से क्या होगा? ये सब तो पहले ही मरे हुए हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है। छुआछूत और ऊंच नीच के चक्कर में ये सब कुछ भूल गए हैं। आशीष बोला, मुझे अगर पहले इस बात का पता होता तो मैं इस गांव में कभी नहीं आता। ऐसे लोगों को पढ़ाकर मिलेगा भी क्या? सब लोग बेहद शर्मिंदा थे। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सुमन बोली, हमें माफ़ कर दो बहन, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई और हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं हुआ। आज से ही गांव में सब बराबर होंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। सब गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ हाँ। चुड़ैल ने गांव वालों पर भरोसा कर लिया और इस तरह आखिर चुड़ैल ने अपने गांव से कितनी बड़ी बीमारी का इलाज कर दिया। स्कूल बना और सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के पढ़ने लगे।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ।